गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम मिसलेनियस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी को एक बार ध्यान से देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। जैसे आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर साइन इनवर्स एक्स है तो मैं उसको साइन एक्स टू द पावर -1 नहीं लिख सकता, क्योंकि साइन एक्स टू द पावर -1 1 साइन एक्स के इक्वल होता है। अब बात आती है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा देन एक्स इक्वल टू साइन थीटा। ये सिर्फ उस कंडीशन में होगा जब थीटा की वैल्यू -90 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बिलोंग करेगी। यदि उससे ज़्यादा होता है तो हम उसको किसी तरह से इस फॉर्म में लाएंगे। वैसे ही कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा देन एक्स इक्वल टू कॉस थीटा होगा, वो भी कब? जब थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में। उसी तरह से टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा देन एक्स इक्वल टू टेन थीटा व्हेन थीटा बिलोंगिंग टू -π/2 टू π/2। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा में हमने देखा कि जो ये थीटा था वो -90 से +90 तक बिलोंग कर रहा था क्लोज इंटरवल में, बट टेन में क्या होगा? ये ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि टेन 90 की वैल्यू इन्फाइनाइट होती है, इसलिए ये सम्मिलित नहीं होगा बल्कि इनके बीच की वैल्यू को हम लेंगे। कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉट थीटा थीटा देन एक्स इक्वल टू कॉट थीटा, यहाँ थीटा बिलोंग करेगा 0 से पाई के बीच में ओपन इंटरवल में। ऐसे ही सेक इनवर्स का दिया हुआ है, जो कॉस इनवर्स का होगा वहीं सेक इनवर्स का होगा, सिर्फ उसमें π/2 को हम नहीं लेंगे। इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि कॉस π/2 की वैल्यू 0 होती है। कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा, तो एक्स इक्वल टू कोसेक थीटा, यहाँ थीटा बिलोंग करेगा क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 को, इसमें भी 0 को छोड़कर। अब आते हैं कुछ बेसिक फंक्शन पे। देखिए, जब पॉजिटिव वैल्यू है तब तो हमने लिख लिया, लेकिन जब निगेटिव वैल्यू आएगी, जैसे साइन इनवर्स -θ, तो हम माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे, टेन इनवर्स में माइनस टेन इनवर्स, और सेक इनवर्स कोसेक इनवर्स में माइनस कोसेक इनवर्स लिखेंगे। लेकिन जब वैल्यू कॉस, कॉट और सेक में आएगी तो हम कॉस इनवर्स -x की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे। वैसे ही कॉट की पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और सेक की भी सेक पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखी जाएगी। अब इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मिसलिनियर एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, इसमें क्वेश्चंस को लगाना कैसे, मैंने चूँकि क्वेश्चंस को पहले ही लगा दिया है ताकि आप लोगों का समय की बचत हो। देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, इसको हम क्या कर सकते हैं? कॉस इनवर्स कॉस 2π + π/6, क्योंकि ये 13π/6 0 से पाई के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है। यहाँ मैंने बताया था ना कि अगर यक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस थीटा है तो यक्स इक्वल टू कॉस थीटा तब होगा जब थीटा 0 से पाई के बीच में बिलोंग करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम कॉस 2π + π/6 लिखेंगे। दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस π/6, और कॉस से कॉस इनवर्स होगा कैंसिल, ये हो जाएगा π/6। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, टेन इनवर्स टेन 7π/6। अब ये भी -π/2 से π/2 के बीच में तो है नहीं, तो हम 7π/6 को पाई + π/6 करेंगे। और टेन 180 + थीटा क्या होता है? टेन 180 + थीटा इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, ASTC। तो टेन इनवर्स, अब टेन 180 + थीटा इक्वल टू टेन थीटा, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल, वैल्यू आ गई π/6। ये बिलोंग कर रहा है, किसको बिलोंग कर रहा है? -π/2 से π/2 को, इसलिए ये सही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7। तो देखो, सबसे पहले आप 2 sin इनवर्स 3/5 को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करिए और साइन इनवर्स से tan इनवर्स में कन्वर्ट करिए। कैसे होगा? 2 sin इनवर्स एक्स की वैल्यू आपने पढ़ी है, साइन इनवर्स 2x √1 - x², तो ये हो जाएगा 2x के प्लेस पे 3/5 √1 - 3/5 का स्क्वायर। दिस इक्वल टू 2 3 जा 6 अपान 5 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 - 9 16, 16 का स्क्वायर रूट 4 अपान 25 का 5, ये हो जाएगा 24/25। अब साइन इनवर्स एक्स को हम टेन इनवर्स एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू होती है टेन इनवर्स एक्स अपान √1 - x², तो हम लिखेंगे साइन इनवर्स 24/25 इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, ये हो गया, अपान √1 - इसका स्क्वायर, तो 24/25 अपान √1 - 24 का स्क्वायर 576, 25 का 625,
ये हो जाएगा tan इनवर्स 24/25 इंटू 625 से कम 625 में से 576 घटा दीजिए, कितना बचा 49 बचा, और 49 स्क्वायर है 7 का, क्लियर, और 625 स्क्वायर है 25 का, तो 24/25/7/25। अब डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है ना फंक्शन फ्रैक्शन, तो ये हो जाएगा 7/25 की जगह 25/7, 25 से 25 7 कैंसिल, आ गया कितना 24/7 इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंड्स क्लियर है। इस तरीके से आप लगाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5। अब देखिए ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्म है ना, तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स √1 माइनस वाई स्क्वायर 3/5 का स्क्वायर, 3 3 जा 9/25 प्लस वाई √1 माइनस एक्स स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 8 स्क्वायर 64 और 17 स्क्वायर 289, क्लियर है। दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 8/17 इंटू 25 1 जा 25 माइनस 9 16/25, तो ये हो जाएगा 4/5 प्लस 3/5 मल्टीप्लाई बाई 289 माइनस 64 225 हो जाएगा 25 का स्क्वायर, सॉरी 15 का स्क्वायर, और 289 हो जाएगा 17 का स्क्वायर। दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 8 4 जा 32/85 प्लस 45/85 एंड दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 32 प्लस 45 77/85। अब देखिए हमें वैल्यू चाहिए tan इनवर्स में और हमने फाइंड किया साइन इनवर्स में, तो अब हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नाउ लेट साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू थीटा, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 77/85। अब यहाँ से दो तरीके हैं, पहला तरीका तो है कि हम ट्रायंगल बना के फाइंड करें, और दूसरा तरीका है कि साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का फार्मूला पुट कर दें। तो हम इसको ट्रायंगल से देख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। मान लें यहाँ थीटा है तो परपेंडिकुलर 77 हाइपोटेनस हो जाएगा 85। अब हमको बेस चाहिए तो मान लेते हैं ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस, तो आपने पढ़ा बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, क्योंकि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 85 स्क्वायर माइनस 77 स्क्वायर। 85 स्क्वायर कितना हो जाएगा 85 स्क्वायर हो जाएगा 64 7 माइनस 77 स्क्वायर 9 259, ठीक है। दिस इक्वल टू 1296, देन बेस इक्वल टू √1296 इक्वल टू 36, तो यहाँ हो जाएगा 36। देन tan थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस 77/36, या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, और थीटा आपने किसके इक्वल माना था साइन इनवर्स 77/85 इक्वल टू tan इनवर्स 77/36, यही हमें प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूफ। तो बिल्कुल इसी तरीके से आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल टू cos इनवर्स 33/65। देखिए हमें जो वैल्यू दी गई है वो cos के फॉर्म में है, और जो मुझे फाइंड करना है वो भी cos के फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला कर देंगे। तो कैसे होगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, क्योंकि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इक्वल टू cos इनवर्स
एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो इस फार्मूले का यूज करके हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13 इक्वल टू कॉस इनवर्स, देखिए एक्स वाई 4/5 इंटू 12/13 माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर 16/25 इंटू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर 12/13 का स्क्वायर, तो 1 माइनस 144/13 स्क्वायर 169। दिस इक्वल टू कॉस इनवर्स 12 4 जा 48, 13 5 जा 65 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए माइनस 25 माइनस 16 कितना हुआ 9 किसका स्क्वायर रूट है 3 का अपान 25 का 5 इंटू 169 माइनस 145 तो हो गया 25। 169 माइनस 144 इक्वल टू 25। 25 क्या होगा 5 का स्क्वायर और 169 13 का स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 48/65 माइनस 5 3 जा 15/65। अब 48 माइनस 15 कितना होगा 48 में से 15 गया 33, और यही हमें प्रूफ करना था, हो गया हैंस प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, cos इनवर्स 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65। इसमें क्या है, बाकी क्वेश्चन जैसे ये वाला था तो कॉस को कॉस में कन्वर्ट करना था, वेरी सिंपल कर सकते थे आसानी से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि कुछ वैल्यू कॉस में है कुछ साइन में है, तो पहले हमें ना जिस फॉर्म में चाहिए उसमें पूरे को कन्वर्ट करेंगे। जैसे मुझे किस में वैल्यू चाहिए साइन में, तो हम इस कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 12/13 का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसको कितना लिखेंगे 1 माइनस 144/169 प्लस साइन इनवर्स 3/5। दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 169 माइनस 144 कितना 25। 25 का स्क्वायर रूट होगा 5/169 का 13 प्लस साइन इनवर्स 3/5। देखिए अब हमारा क्वेश्चन हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई और इक्वल टू साइन इनवर्स के फॉर्म में चाहिए भी, तो अब बिल्कुल इजी हो गया, आप कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार बता दे रहा हूँ इसको। दिस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। एंड दिस इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13, 25 बन जाए 25 माइनस 9 16/25 मीन्स 4/5 प्लस 3/5 इंटू 169 बन जा 169 माइनस 25 144, 12 का स्क्वायर है और अपान 169 13 का स्क्वायर है। इसको लिख सकते हैं कितना 5 4 जा 20/65 प्लस 36/65 एंड दिस इक्वल टू 56/65 इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 63/11। एक्चुअली ये लेफ्ट हैंड साइड में दिया था और ये राइट हैंड साइड में, कोई बात नहीं दोनों सही है। तो साइन इनवर्स 5/13 और कॉस इनवर्स 3/5 को मुझे tan इनवर्स के फॉर्म में लाना है। अब देखिए 3 वैल्यू हो गई, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको हम साइन में और कॉस में, तो या तो दोनों को साइन में करें या तो दोनों को कॉस में करें, लेकिन फिर मुझे tan में करना ही पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं पहले हम दोनों को tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है।
तो आइए देखते हैं। लेट साइन इनवर्स 5/13 इक्वल टू थीटा। तो साइन थीटा कितना हो गया 5/13, ठीक है। तो यहाँ से देखिए साइन थीटा की वैल्यू 5/13 है। अगर मैं यहाँ थीटा कर लूँ तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये कितना हो जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 25 144। तो ये हो जाएगा 12। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा 5/12 या थीटा की वैल्यू हो जाएगी टेन इनवर्स 5/12। तो हम लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू टेन इनवर्स 5/12 होगी। ऐसे ही अब हम कॉस को चेंज कर लें। कॉस इनवर्स 3/5 को अगर हम 5 मान लेते हैं, चूँकि यहाँ थीटा हमने लेट कर लिया तो यहाँ 5 लेट कर लेते हैं। क्या होगा कॉस इनवर्स 3/5 इक्वल टू 5। तो कॉस 5 इक्वल टू 3/5। अब इसको आप ट्रायंगल बना लो। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हो जाएगा कितना परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 16 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 4। तो इस तरीके से टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन परपेंडिकुलर आया 4, तो टेन फाइव की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4/3। इस तरह से फाइव की वैल्यू कितनी हो गई टेन इनवर्स 4/3। अब हमारे पास क्या हो साइन की वैल्यू टेन के फॉर्म में और कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू भी टेन के फॉर्म में मिल गई। अब हम इसको सिंपली ऐड कर लेंगे। ऐड कैसे करेंगे देखिए, टेन इनवर्स 5/12 और टेन इनवर्स 4/3। तो टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 4/3 को हम कर लेंगे ऐड, क्योंकि हमें क्या मिला है यहाँ से हमें साइन इनवर्स 5/13 की वैल्यू मिली है 5/12 और कॉस इनवर्स 3/5 की वैल्यू मिली है 4/3। अब इसको ऐड करिए क्या होगा, दिस इक्वल टू टेन इनवर्स 5/12 प्लस 4/3 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3। दिस इक्वल टू टेन इनवर्स कितना होगा 12 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, चलिए मैं पूरा लिख लेता हूँ। 12 3 36 5 तो ये हो जाएगा 3 बचे 15 और प्लस 12 चौको 48। इससे एक फ़ायदा होता है हमें दोबारा फिर एलसीएम नहीं लेना पड़ता। 12 3 36 कम 36 में से 20 घटाइए, 36 माइनस 20/36। देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, कितना हुआ 48 और 15 53 63 36 में से 20 गया 16 इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके बेसिस पे आप बाकी के क्वेश्चंस को लगाएंगे। थैंक यू।